नमस्कार, मैं हूं अनिल सहगल और आप देख रहे हैं खर्चे का फंडा। यहाँ हम करेंगे धन की बात और होगी खर्चे पे चर्चा। आज हमारे साथ हैं रजनीश। हेलो रजनीश। हाय सर। रजनीश, थोड़ा बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एचआर मैनेजर हूँ वीरचंदानी ग्रुप में और पिछले 30 सालों से वसई में ही हूँ। ग्रेजुएशन वहीं से किया, तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ 2002 से जॉब कर रहा है। अच्छा। बट पूरा कैरियर आप पूछेंगे तो सिर्फ एचआर में ही हूँ। वेरी गुड रजनीश। तो आप मेरे पास आए हैं, आपके मन में कोई खरीद या कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहते हो? हाँ, बताइए। जैसे अभी घर खरीदना चाहता हूँ। अच्छा। और छोटी सी ख्वाहिश है कि कार होनी चाहिए खुद की। अच्छा। बट अब उसके लिए जद्दोजहद चालू है। तो वसई में आप रहते हैं, अपने खुद के घर में रहते हैं? जी हाँ। अच्छा। फादर ने परचेज किया था। तो कितने लोग हैं फैमिली में? 7 लोग। 7 7 लोग हैं। मेंबर्स। मैरिड हैं आप? जी, जॉइंट फैमिली है। भाई है, मेरे सिस्टर की शादी हो गई तो शी इज़ एट बड़ौदा। बाकी सब फैमिली। अच्छा, तो ये फ्लैट जो है ये फादर ने खरीदा जी, था फादर और ने। उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट्स आपकी? नहीं है, वैसे छोटे मोटे हैं। जैसे आप कह लीजिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके रखा है। अच्छा। कुछ पॉलिसीज बच्चों के लिए लेके रखी है, तो वो उसकी EMI जाती है क्वार्टरली। तो एक फ्लैट इतना बड़ा है, सब रह लेते हैं उसमें? नहीं, एक्चुअली अच्छा। उतना नहीं है, इसीलिए तो इसीलिए एक फ्लैट और लेना चाहते हैं। हाँ, कोशिश यही है कि एक फ्लैट और जल्दी से जल्दी ले ले। तो ब्रदर भी काम करते हैं? जी हाँ। अच्छा, अब उनकी शादी भी ड्यू होगी? हाँ हाँ, डेफिनेटली। तो जॉइंट फैमिली है तो वो सेविंग्स में से ही सब होगा? हाँ, सब उसी में से ही होता है। अच्छा, तो सेविंग्स आपकी कितनी हो जाती है मंथली, कितनी सेविंग कर लेते हैं? 20,000 के आसपास। और अभी तक की सेविंग्स कितनी है? जो आप फ्लैट लेना चाह रहे हैं उतनी सेविंग्स हैं आपके पास पूरी? हाँ, पूरी करीब है। 8-9 लाख के आसपास होगा। इतने में फ्लैट आ जाता है? नहीं, कम से कम वो फर्स्ट इंस्टॉल जो अपना 20% है वो देने के लिए डाउन तो काफ़ी, पेमेंट डाउन के लिए। पेमेंट देने के लिए तो काफ़ी है। और फिर बाद में उसको हाउसिंग लोन ले सकते हैं, फिर उसकी तो EMI कितना EMI हो जाएगा आपका? करीबन 22,000 से लेके 24,000 के बीच में पड़ेगा, विच आई हैव कैलकुलेटेड डिपेंडिंग अपॉन मीटिंग विद दी बैंकर्स। अच्छा। तो उन्होंने मेरी सैलरीज को लेकर के फिर उन्होंने जो मेरे खर्चे हैं वो निकाल करके फिर आप इतना इन्वेस्ट करेंगे तो उस हिसाब से ठीक। आप घर खरीद सकते तो हैं। बैंक के हिसाब से आप 20 से 25 हज़ार तक की इंस्टॉलमेंट कंफर्टेबली दे सकते हैं? जी हाँ। तो इसमें तो आपको कोई सलाह की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपका क्लियर है। अब देखिए कितनी जल्दी उसको फाइनलाइज करके फिर उस हिसाब से ले सकते हैं। तो अच्छा, डाउन पेमेंट करने के बाद आपके पास कुछ सेविंग्स बच जाएंगी या नहीं? नहीं, कुछ नहीं बचेगा। तो वो थोड़ा, क्योंकि वो बहुत डाइसी वाला सिचुएशन है। हाँ। क्योंकि पूरा का पूरा मैं अगर वहां दे दूंगा तो फिर मुझे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा नहीं रखना जरूरी है। हाँ। तो अभी आप जो कितने बेडरूम का फ्लैट देख रहे हैं? मैं 2 BHK देख रहा हूँ। करंट जो फ्लैट है वो कितना है? 1 BHK। तो फिर एक चीज जो आप कर सकते हैं, जो अभी करंट 1 BHK है उसको आप रेंट पे दे सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं। दैट इज एन सेकंड ऑप्शन। इंस्टेड ऑफ कि आप 2 जगह रहें, अभी आप 1 BHK में सब रह रहे हैं तो 2 में कंफर्टेबली रह पाएंगे। हाँ। तो 1 BHK को रेंट पे लगा दें, क्योंकि आपका जो पूरी की पूरी सेविंग्स आप रख रहे हैं डाउन पेमेंट में, वो थोड़ा सा इतना इंटेलिजेंट आइडिया नहीं है। बट अब अगर बिल्कुल ही आप अटकते हैं और आपका बाकी सारा काम हुआ है तो फिर वो करके और आप इमीडिएटली सेकंड इनकम बना लीजिए। फर्स्ट जो है 1 BHK उसको रेंट पे चढ़ा दीजिए। अब जो आपको आड़े आ रहा है वो ये कि साथ ही आप गाड़ी भी लेना चाह रहे हैं। हाँ, अब ये मैं सोच रहा हूँ कि ये एक बार फुलफिल हो जाए तो उसके बाद में फिर थोड़े थोड़े पैसे और सेविंग्स करना शुरू। तो वहाँ पे आपको कितना रेंट मिल जाएगा 1 BHK का? आई थिंक 4,500 के आसपास रेंट। 4 to 5,000 मिल जाएगा। तो उससे आप अपना जो इमरजेंसी फंड है वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो वो साल में 2 साल में इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर लीजिए। और गाड़ी का जो है वो 2 साल पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि वो जब इमरजेंसी फंड हो जाएगा फिर वही पैसा आप गाड़ी की परचेज में यूज कर लेना जो आपको फ्लैट से आएगा। तो आपकी सेविंग सीधी EMI में चली जाएंगी और वो आपका गाड़ी के लिए सेव हो जाएगा। तो फिलहाल तो आपके लिए यही प्लान अच्छा है और आपने खुद भी बनाया ही हुआ है तकरीबन प्लान। बहुत अच्छा है कि आप सेविंग कर रहे हैं और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में, वो भी उसी एरिया में जहाँ आप रहते हैं। करेक्ट। तो और कुछ आपके लिए मैं मदद कर सकता हूँ रजनीश? सर, गाइडेंस ये चाहिए कि जैसे भी सैलरी आती है तो EMI सब चले जाते हैं। तो बाद में जो बाद में बचने वाला जो
फंक्शन है वहाँ एकदम जीरो हो जाता है कभी इसमें कभी। गाइडेंस ये है कि पहले बचना चाहिए, फिर ईएमआई होना चाहिए और फिर खर्च होना चाहिए। तो इसका मोटा तरीका ये है जो आपको बहुत लोग बता देंगे कि 1/3 आप अपना सेविंग्स में रखो, 1/3 ईएमआई में रखो और 1/3 से खर्च चलाओ। तो दिस इज अ गोल्डन रूल, इसको मत तोड़ो। करेक्ट। ओके रजनीश, थैंक यू, आप आए, आपने मेरे से बात की, धन्यवाद। और जाने से पहले आज का फंडा, अपनी आर्थिक क्षमता के मुताबिक ही निवेश के लक्ष्य बनाना समझदारी है।